अगर पति पत्नी में हमेशा लड़ाई झगड़ा विवाद होता है तो करें यह उपाय। कहते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता सबसे मजबूत होता है क्योंकि जोड़ियां स्वर्ग में बनती है। शादीशुदा जीवन में प्यार, भरोसा और मधुरता बनी रहे तो जीवन खुशियों से भर जाता है। पति पत्नी जब शादी के पवित्र बंधन में बंधते हैं तो इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ अपने रिश्ते की शुरुआत करते हैं। लेकिन कभी कभी छोटी मोटी नोक झोंक और बहस के कारण रिश्ते में परेशानियां आ जाती है। वैवाहिक जीवन में चल रही परेशानियों का एक कारण वास्तु दोष भी हो सकता है। वास्तुशास्त्र में दिशाओं के आधार पर वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा के संचार को बढ़ाने के बारे में बताया गया है, जिससे कि इसका व्यक्ति के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और घर पर चल रही तमाम तरह की परेशानियों का अंत हो। यदि आपके वैवाहिक जीवन में भी किसी कारण परेशानी चल रही है तो आप वास्तुशास्त्र की मदद से रिश्ते को पहले की तरह खूबसूरत बना सकते हैं। इसके लिए जानते हैं वास्तुशास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। इन वास्तु टिप्स से वैवाहिक जीवन बनता है सुखमय। नंबर 1, शादीशुदा लोग अपने बेडरूम के लिए हल्का हरा, गुलाबी, सफ़ेद, नीले, पीले जैसे रंगों का चुनाव करें। इन रंगों से कमरे में पॉजिटिविटी आएगी। नंबर 2, पति पत्नी को एक ही बेड पर सोना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि डबल बेड में 2 गद्दे या मैट्रेस को जोड़कर ना रखा गया हो, बल्कि डबल बेड के लिए एक ही मैट्रेस होना चाहिए। नंबर 3, शादीशुदा लोगों को अपने कमरे में जोड़े में पंछियों की तस्वीर रखनी चाहिए, जैसे कि जोड़ा कबूतर, खरगोश आदि। इसके अलावा आप कमरे में राधा कृष्ण की तस्वीर भी लगा सकते हैं। नंबर 4, कपल बेडरूम में कभी भी हिंसात्मक तरह की पेंटिंग और मृत पितरों की तस्वीर ना लगाएं। इसका नकारात्मक प्रभाव पति पत्नी के रिश्ते पर पड़ता है। नंबर 5, शादीशुदा जोड़ा अपने मास्टर बेडरूम में सुगंधित फूल जैसे गुलाब, चमेली और रजनीगंधा रख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि फूलों के मुरझाने या बासी हो जाने पर इन्हें तुरंत हटा दें। नंबर 6, पत्नी को हमेशा पति के बाईं ओर सोना चाहिए, इससे रिश्ते में प्यार बढ़ता है। नंबर 7, रात में सोते समय आपका सिर दक्षिण दिशा में और पैर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। नंबर 8, अगर बेडरूम में बहुत बड़े आकार का शीशा लगा हुआ है तो इसे तुरंत हटा दें। वहीं अगर बेड के ठीक सामने दर्पण है तो इसे रात के समय किसी कपड़े से ढक कर रखें। नंबर 9, बेडरूम में अत्यधिक इलेक्ट्रॉनिक सामान ना रखें। ये वास्तु दोष का कारण बनते हैं और साथ ही इससे मानसिक दबाव भी उत्पन्न होता है। नंबर 10, अगर आप अपने बेडरूम में शादी की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो इसे पश्चिम दिशा की दीवार में लगाएं। नंबर 11, पति पत्नी के झगड़े को दूर करने के लिए देवों के देव महादेव और माता पार्वती की नियमित रूप से पूजा करें। पूजा के समय घी का दीपक जलाकर रिश्ते मधुर हेतु कामना करें। इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच तकरार नहीं होती है। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो शिव चालीसा का पाठ करें। नंबर 12, शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा को समर्पित होता है। इस दिन मंदिर जाकर माँ लक्ष्मी को गुलाब का फूल और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। साथ ही सफ़ेद रंग की मिठाई माता को भेंट करें। इस उपाय को करने से रिश्ते मधुर होते हैं। नंबर 13, पति पत्नी के रिश्ते मधुर करने के लिए गुरुवार के दिन हल्दी की गांठों को पीले रंग के कपड़े में बांध दें। इसके पश्चात हाथ में रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। अब हल्दी भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। नंबर 14, अगर पति बीच लंबे समय से अनबन है तो रोजाना रात में सोते समय सिरहाने पर कपूर रखें। आप चाहे तो तकिए के नीचे भी कपूर रख सकते हैं। अगली सुबह कपूर को जला दें। इस उपाय को करने से रिश्ते मधुर होते हैं। नंबर 15, विवाहित महिलाओं को वायव्य कोण में नहीं सोना चाहिए। इस दिशा में सोने से वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है, साथ ही धन के देवता कुबेर भी अप्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 16, पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती और प्रेम बनाए रखने के लिए कभी भी बेड को बीम के नीचे नहीं रखना चाहिए। बीम अलगाव का प्रतीक होता है जो रिश्तों में दूरियां बढ़ाता है। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो बीम के नीचे बांसुरी या वीड चाइम लटका देना चाहिए। इससे वास्तु दोष दूर हो जाता है।
नंबर 17, बेडरूम में फर्नीचर लोहे का और आकार में धनुषाकार, अर्धचंद्राकार या वृत्ताकार नहीं होना चाहिए। इससे दंपति का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। आयताकार, चौकोर लकड़ी के फर्नीचर ही वास्तु में शुभ माने गए हैं। नंबर 18, वास्तु दोष उत्पन्न ना हो इसलिए रूम में लाइट बहुत तेज नहीं होनी चाहिए एवं लाइट ऐसी हो कि पलंग पर सीधा प्रकाश ना पड़े। प्रकाश हमेशा पीछे या बाएं की ओर से आना चाहिए। नंबर 19, पलंग बेडरूम के दरवाजे के एकदम नज़दीक नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा होगा तो मन में अशांति व व्याकुलता बनी रहेगी। नंबर 20, यदि टॉयलेट शयन कक्ष में ही है तो उसका दरवाज़ा सदैव बंद रखने का प्रयास करें, अन्यथा उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भी करवाट घोल सकती है। पलंग के नीचे कबाड़ या कचरा जैसे सामान कभी गलती से भी ना रखें। नंबर 21, दीवारें कभी भी सफ़ेद या लाल रंग की नहीं होनी चाहिए। गहरे रंग की अपेक्षा हल्का रंग बेहतर होता है। हरा, गुलाबी या आसमानी रंग अच्छा प्रभाव छोड़ता है, कमरे में सकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। आपसी मतभेदों को कम करने के लिए आप इन रंगों का प्रयोग पर्दे और बेडशीट के रूप में भी कर सकते हैं। नंबर 22, मेहमानों और दोस्तों को ड्राइंग रूम में ही बैठाएं। अपने बेडरूम में हर किसी को नहीं लाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से शयन कक्ष में नकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, जिससे आपस में लड़ाई की संभावनाएं बढ़ती है। नंबर 23, यदि मानसिक तनाव अधिक रहता हो या पति पत्नी के बीच अनबन रहती हो तो सोते समय सिरहाने से बांसुरी रखने से लाभ होगा। वैवाहिक रिश्ते में मधुरता लाने के लिए उत्तर दिशा में नाचते हुए मयूर या राधा कृष्ण की आलिंगनबद्ध पेंटिंग लगाना अच्छा होता है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों को श्री कृष्ण के बाल रूप या गाय बछड़े की तस्वीर शयन कक्ष में लगानी चाहिए। नंबर 24, आपसी प्यार और बेडरूम की खूबसूरती के लिए यहाँ मनी प्लांट्स भी लगाए जा सकते हैं। ये शुक्र के कारक है। मनी प्लांट लगाने से पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं। नंबर 25, वास्तु के अनुसार हमेशा दक्षिण या पूर्व दिशा में सिर करके सोए, ताकि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुसार आप दीर्घायु और गहरी नींद प्राप्त कर सके। आरामदायक व भरपूर नींद से दाम्पत्य जीवन अधिक सुखद बनता है। दोस्तों, आपको यह सभी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।